दो एक बार। और मेरे पास टाइम है खुला, मैं अपना काम कर सकता हूं। दशवांश होता है, एक मिनट भाई आप आएंगे ऊपर। जो दशवांश होता है, पकड़ना इसको, हमारी कितनी उंगलियां हैं? हो सकता है किसी का नुकसान हो गया तो एक आधी उंगली कट गई हो फैक्ट्री में, वो अलग बात है, पर हमारी सबकी कितनी उंगलियां हैं? 10। किसी की 11 भी हो सकती है, ठीक है। हमारी 10 उंगलियां हैं। परमेश्वर ने कहा जो तो इन 10 उंगलियों से किसी भी काम में हाथ लगाता है, वो आपका काम किसी प्रकार का है, सोने का है, किसी का भी है, जो आप करते हैं। आप बिजनेस मैन बंदे हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो हाथ का यूज तो करते होंगे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। परमेश्वर ने कहा तेरे 10 उंगलियों, 10 उंगलियों से जो तू कमाता है, वो कमाया हुआ, मतलब अगर आपने, थैंक यू, अगर आपने 100 रुपए कमाया तो उसमें से 10 रुपए आपके नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। और ये मैं आपको ही बताना चाहता हूं आज, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पूछा दशवांश क्या होता है, बीज क्या होती है, येलो सीड क्या होता है, हाउस ऑफ ग्रेस क्या होता है, आपको बताया जाए, उसके बाद गवाहियां लेंगे, रुकना है इसको। दशवांश होता है आपने 100 रुपए कमाया दोनों हाथों की 10 उंगलियों से, आपने 100 रुपए कमाया, उसमें 100 रुपया प्रॉफिट का, मतलब अगर आपका सामान, ये मान लो मैंने 50 रुपए का लेके आया था, मैंने इसको 100 रुपए का बेचा, तो मेरा प्रॉफिट 100 रुपया नहीं है, मेरा प्रॉफिट कितना है? 50 रुपए। 50 रुपए मेरा प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट में से 10% प्रभु को देना है, मतलब 5 रुपए। 5 रुपए हमने प्रभु को दिए, पीछे कितने बचे? 45। ये 45 आप किसी भी काम में लगा दो, आप कर्जे में नहीं होंगे। पहली बात सुनना, आज मैं आपको ये सिद्धांत सिखा रहा हूं। आपका ये पैसा कभी बीमारी में नहीं लगेगा, नोट कर लेना। आपका ये पैसा कभी कोर्ट केस में नहीं लगेगा। तीसरी बात, चौथा, आपका ये पैसा कभी भी बीमारी में नहीं लगेगा। आप इसको नोट करना और इसको करना, पता लगेगा। पहली बात। दूसरा होता है शुक्रनामे की भेंट। अब मेरे पास 45 रुपए बचे हैं, प्रभु मैं संडे को जाता हूं, मैं इसमें से 2 रुपए प्रभु हर संडे को अपनी इच्छा के अनुसार, जिसका लाखों है वो लाखों में बोता है, मैं सिर्फ 45 रुपए की बात कर रहा हूं। उसने 2 रुपए इस संडे बो दिया, 2 रुपए बुधवार बो दिया, मान लो 8 रुपए उसने फिर से बो दिए, 40 बचे, उसी में से बोना ना हमें। अब 40 में से उसने कहा मैंने प्रभु हाउस ऑफ ग्रेस में भी बीज बोना है, उसने उसका 2000, तो मैं 2 रुपए लगाऊंगा उसका, उसने वहां भी बीज बो दिया, पीछे बचे 38। अब कम होते जा रहे हैं पैसे। उसने येलो सीड में बीज बो दिया, वहां भी कम हो गया। अब आपके पास 35 बचे प्रभु को देके सारे। मोटी मोटी बात आप नोट करना, नोट करना। ये मैंने लिखा हुआ है, मैं कॉपी लेके नहीं आया, वो घर में रह गई। मैंने लिखा हो वहां के ऊपर मुझे कितना खुदा ने दिया, फिर जब मैंने खुदा को इतना दिया, मेरा कितना दवाइयों का पैसा बच गया, मेरे घर में कौन सी बीमारी नहीं आई। मैं हर रोज लिखता हूं, मैं लेके आने लगा था, भूल गया शायद। 15 रुपए आपने प्रभु को दे दिए, 50 में से 35 बचे। वही 35 आपका घर बना के देंगे यीशु मसीह के नाम में। वही 35 आपका बिजनेस खड़ा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वही 35 रुपए आपको बिल्ड करेंगे आत्मिक लेवल के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको। वो कभी भी फालतू खर्च नहीं होंगे। नोट करना आप यीशु मसीह के नाम में। पर आप बोने का सिद्धांत शुरू करें। हाउस ऑफ ग्रेस में लोग मेंबर हैं, कोई 2000 का पार्टनर है, कोई 1000 का पार्टनर है, कोई 500 का। वो महीने में एक बार बोते हैं, पीछे जाके लिखवाते हैं, आपका नाम लिखा होता है वहां पे। येलो सीड मैं भी बोता हूं, आप भी बोते हैं, मेरे पशु तक भी बोते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं प्रभु इनके ऊपर कोई बीमारी ना हो। आपको पता अगर एक डॉग बीमार हो जाए तो कम से कम 600 रुपए का इंजेक्शन लगता है उसको, वैसे ही नॉर्मल इंजेक्शन जो लगता है। मेरे डॉगी आज तक 8 साल हो गए, कभी बीमार नहीं हुए, सब कुछ खा लेते हैं घर का बना हुआ। क्यों नहीं बीमार हुए? मेरे पास हर तरीके का पंछी है, हर तरीके का पशु जो मेरे पास घर में रखने के लिए है। बस जब अपना हो जाएगा फिर हाथी भी रख लेंगे यीशु मसीह के नाम दे। हालेलुया। ये शौक है, शौक का कोई मूल नहीं होता। किसी का शौक कुछ होता है कपड़े ब्रांडेड पहनना, किसी का शौक होता है घड़ी ब्रांडेड पहनना, किसी का शौक आईफोन लेना, सिर्फ आईफोन लेना शौक है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। पर तब ले जब आप कमाने वाले बन जाएं। अपने पैसे से लेना उसका अलग मजा होता है। हालेलुया। पता होता है यार मैंने अपने पैसे से लिया, जब उसके ऊपर स्क्रैच पड़ता है ना फिर दुख लगता है। जब बाप के पैसे से होता है स्क्रैच पड़ता है, वो बापू नवा ले आधी, बाप कहता बेटा मुझे कोई दुख नहीं है, पर मैंने जो कमाया तो उन्हें खराब कर दिया। तो आपने दशवांश ऐसे बोना है, धन्यवाद की भेंट ऐसे बोनी है, येलो सीड ऐसे बोना है, हाउस ऑफ ग्रेस ऐसे बीना है। और जब प्रभु आपको बोले कि आज मैंने बड़ा कोई सीड बोना है, मेरा बड़ा काम हुआ,
मेरा बेटा बाहर चला गया, मेरी बेटी बाहर चली गई, मैं बाहर चला गया, मैंने प्रभु बड़ा शिट बोना है, वो आप लग से बोल सकते हैं।